नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट कोडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट का जो अभी अपडेट आया है, पॉपअप आया उस टॉपिक को लेके, जिसमें अर्जेंटली आप लोगों को कोई नोटिस दिया हुआ है जो पॉपअप के अकॉर्डिंगली। तो वो आपका फ्रॉडलेंट ईमेल को लेके है। तो इसी बात को लेके हम कुछ डिस्कस करेंगे प्लस एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को क्विकली शुरू करते हैं। सो उसमें जो आपका पॉपअप है उसमें ये दिया हुआ है कि उन्होंने मतलब ऑन पैसिव ने ये नोटिस किया है कि कुछ फाउंडर्स के पास या किसी के पास, और मेरे जानने के अकॉर्डिंगली आई थिंक धिल्लन जी के पास गया हुआ है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि ओ फाउंडर्स क्रूशल बोल के एक सब्जेक्ट लाइन है, और वो ईमेल आया आपका help@founders से, जो फॉल्सली क्लेम करता है कि वो ऑन पैसिव से आया हुआ है। और उसमें ईमेल्स में आपका क्या होता है कि उसमें आपका वॉलेट क्रेडेंशियल्स को कुछ डिटेल मांगते हैं शायद। तो उसमें आपको गेटिंग योर फंड बैक, उसमें कोई लिंक आता है, उस पर क्लिक करने के लिए ऑप्शंस देते हैं। तो ऑन पैसिव का ये कहना है कि उन्होंने ये मेल नहीं भेजा है, तो ऐसे सस्पिशियस लिंक्स को आप क्लिक ना करें और कोई भी पर्सनल डिटेल्स वहाँ पे, पर्सनल वॉलेट और ये सब के डिटेल्स ना दें, क्योंकि ये आपका ये मतलब उन्होंने नहीं भेजा हुआ। इसलिए इस तरह का कोई भी इशू आए तो काइंडली आप support@onpassive.com पे मेल कर सकते हैं, ताकि आपको कन्फर्मेशन मिल जाए कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये आपका ईमेल, जो फ्रॉडलेंट ईमेल को लेके आपका अपडेट है। तो इसी बात पे लेके मेरे कुछ पॉइंट्स है। तो देखिए, अब देखिए पॉइंट्स से पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको 3 फरवरी को ऑलरेडी बोला हुआ था कि जब आप 5 फरवरी को ये उम्मीद कर रहे थे कि 5 तारीख मंडे से आपका ज़बरदस्त आपका मिलियंस ऑफ डॉलर्स में आपके पैसे विड्रॉल आने वाले थे, तो मैंने आपको यही बोला था कि मंडे से आपका केवाईसी शुरू होगा, और जब केवाईसी शुरू होगा तो इनके दुनिया भर के फिर प्रॉब्लम्स स्टार्ट होंगे, ये हो गया, वो हो गया, ये वो अगड़म बगड़म चलता रहेगा और पूरा फरवरी मार्च निकाल देंगे। तो वैसे उसी स्थिति में फिर से वापस मुझे जाते हुए नज़र आ रहा है। तो मेरे पॉइंट्स बस इतने से ही हैं कि ऑन पैसिव एक यूनिकॉर्न आईटी कंपनी है, ऐश का कहना है, और प्रमोटर्स का कहना, धिल्लन जी, कॉपी ट्यूबर्स जैसे उनका कहना है ना। फिर उनका ये भी कहना है कि ऑन पैसिव बेटर है बाकी लीडिंग आईटी कंपनीज से। क्यों? क्योंकि ऑन पैसिव इंटरनेट को ओन करने जा रही है, इंटरनेट पे छाने जा रही है, कब्जा करने जा रही है, यही है बात। तो मेरा बस ये पूछना है कि ओ फाउंडर्स का जो डोमेन है वो क्या है आपका, ofounders.net, और मेल रिसीव हुआ है help@ofounders.net। कोई डिफरेंस ही नहीं है, उसी डोमेन से आपका मेल आया हुआ है। आप कह रहे हो कि ऑन पैसिव ने नहीं भेजा है, ठीक है, आपने नहीं भेजा होगा, लेकिन आपके डोमेन की सिक्योरिटी आपके हाथ में है, और इतनी बड़ी आईटी कंपनी और इतना क्लेम करने वाली पता नहीं दुनिया के किन किन आईटी कंपनी से आप compete करने जा रहे हो। और जो बच्चों वाली काम है, एक डोमेन सिक्योरिटी जो आपको अपना जो बेसिक है, उस चीज़ को अगर आप संभाल के नहीं रख पा रहे हो, तो आप कैसे इंटरनेट को ऑन करने जा रहे हो? ये कितना बेसिक सा प्रॉब्लम है, आप समझो। आपका डोमेन की जो सिक्योरिटी है, भले ही कोई कुछ भी करके मान लो आपका डोमेन हैक करके भेजने की कोशिश करे, लेकिन सर्वर अगर आपका तगड़ा है तो वैसे किसी के मेल आईडी पे ऐसे नहीं भेज पाएंगे वो। तो ये चीज़ तो आप लोगों को भी पता है ना, ये आप लोगों को ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग तो ऑलरेडी मतलब टॉप लीडिंग आईटी कंपनीज में से एक हो। क्यों इन चीज़ों पे ऐश का ध्यान नहीं है? क्योंकि ये पहली बार तो हुआ नहीं है। 2021, 2022 पता नहीं, उस समय भी यही सब हो रहा था। उस समय अगर कहते थे तो बोलता था कि अभी तो चलो बच्चा है, अभी तो बड़ा होगा, चलना सीखेगा। क्या बच्चा पैदा होते ही चलना सीख जाता है? यही बोला ना। ठीक है, अब तो बच्चा बड़ा हो गया, जवान हो गया, दौड़ने लगा है, आप क्यों ऐसी गलतियां कर रहे हो? अब अब देखो, बात जवान होने की बात नहीं है। अब आप लोगों को मैं यही चीज़ बार बार कहता हूँ कि आप लोग जो क्यों उम्मीद खो दिया कि पहले मैं यही बोलता था कि एक्सपेरिमेंट है, सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन अब सक्सेसफुल होते हुए मुझे क्यों नहीं दिख रहा? अब ऐसी चीज़ों की वजह से छोटी छोटी इश्यूज़ हैं जो आईटी कंपनी का बेसिक्स होता है, उन चीज़ों को बस ध्यान नहीं रखा जा रहा है। तो आप जो बोल रहे हो कि आपका इतना बड़ा ओ कनेक्ट चलेगा, ओ कनेक्ट जस्ट बना दिया, आप लोगों को बेचा जा रहा है। अरे कोई भी क्लाइंट कब खरीदेगा उसको? जब वो देखेगा सपोर्ट है कि नहीं है, सिक्योरिटी फीचर्स है नहीं है। ये वीडियो मैंने स्पेशली बनाया था आप लोगों को बताने के लिए कि सिर्फ वो कनेक्ट बना देने से नहीं होता है, उसके पीछे का जो ऑपरेशन है उसको हैंडल करना कितना इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी से लेके और जितना भी आपका डेटा सेंटर से लेके, इनको कैसे मैनेज करोगे आप? डेटा सेंटर बना रहे हो आप, डेटा सेंटर, आपका डेटा का हाल ख़राब हुआ पड़ा है, आप डेटा सेंटर दूसरों के डेटा को कैसे सिक्योर रखोगे? तो ऐश का जो फोकस है बस इतना ही है कि मैं मार्केटिंग करूँ, ज़बरदस्त ये खरीद दूँ, वो खरीद दूँ, वहाँ बैलून लगा दूँ, यहाँ ये कर दूँ, यही सब कर करके बस ओ कनेक्ट को फाउंडर्स को बेच दो, या फिर फाउंडरशिप मेंबरशिप बेचते जाओ।
तो देखो यही चीज़ मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि 2020 2021 में आपने एक्सक्यूज़ दिया, मान लिया, ठीक है। तब भी मैंने ये बोला था कि ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, आईटी कंपनी के लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि आपके ईमेल आईडी से कोई कहीं भी कुछ भी मेल भेज दे रहा है। एक बहुत बड़ा भाई ये तो ये तो बहुत बड़ा आपका नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन 2 साल के, चलो उस समय छोड़ दिया, तो 2 साल के बाद फिर वही बच्चों वाली कहानी। तो आपको समझ में ही आ रहा होगा कि ऐश को मुझे तो समझ नहीं आया कि ऐश किस टेक्नोलॉजी जो आप यूज़ कर रहे हो उसकी क्वालिटी किस लेवल पे है, कैसे आप डील करोगे। बड़े बड़े को तो छोड़ो, छोटे छोटे से कैसे compete करोगे आप ऐसे काम कर करके। पहले तो मैं आपके प्रोडक्ट्स को जब देखता था तो कितने आपके फॉल्ट्स निकाल के बताता था कि ये सही हो, ये गलत है, वो गलत है। तो आप लोगों को चिढ़ मचती थी कि क्यों पीछे पड़े हो। मैं पीछे नहीं पड़ता था, बस मैं चाहता था कि इम्प्रूव हो चीज़ें, और कम से कम ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा कुछ ज्ञानी हूँ, मैं इसलिए कि मैं एक बेसिक सा यूज़र हूँ, है ना। अब जो फ़ोन बनाने वाला इंजीनियर जब फ़ोन बनाता है तो आपके पास अगर वो फ़ोन पहुँचता है तो यूज़र तो आप हो ना, आपको उस फ़ोन में कमियाँ दिखेंगी ना। तो अगर मुझे फ़ोन में कमियां दिख रही है, अगर मैं जाके बोलता हूँ कि इस फ़ोन में प्रॉब्लम है, तो मुझे अगर ये बोला जाता है तुम बहुत बड़े फ़ोन बनाने वाले हो, बहुत बड़े इंजीनियर हो, खुद ही फ़ोन बना लो। अरे भाई मैं यूज़र हूँ, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, मुझे प्रॉब्लम दिख रही है तो दिख रही है। तो वही चीज़ आपके प्रोडक्ट्स में तो इतने खामी, मैं तो आजकल आपके प्रोडक्ट्स तो बहुत मतलब महीनों से देखा भी नहीं हूँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेकिन देखने की क्या ज़रूरत पड़ गई जब मुझे ये पता चला कि आपके डोमेन नेम से ईमेल भेजा जा रहा है और आप ये बता रहे हो कि हमने नहीं भेजा, फिर समझाने लग गए हो। समझाने की जगह अपने सिक्योरिटी को सही करो ना। आपके कॉपी ट्यूबर समझाने, उनको टॉपिक मिल गया, बताया जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन पूछने के किसी की हिम्मत नहीं है। भाई क्वेश्चन तो पूछो। इतने साल बीत गए, अभी भी आपको डोमेन नेम आपसे सिक्योर नहीं हो पा रहा है। आपके डोमेन से कोई भी मेल कर दे रहा है, कहीं पे भी मेल पहुंच जा रहा है, कैसे पॉसिबल है यार। उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों को समझोगे कि क्यों मैं क्वेश्चन रेस करता हूँ, क्यों बताता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ऐसा कोई तुर्रम खा प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। ये जो ऑटोमेशन करके आप लोग पता नहीं क्या सोचते हो। ऑटोमेशन का मतलब ये थोड़ी है कि अब एआई टेक्नोलॉजी आके मेरे दिमाग में जल्दी घुसा देगा ये ऑनेस्ट क्रिटिक, ये तुमको खरीदना ही पड़ेगा। अरे भाई मुझे जब बोलेगा ये खरीदना पड़ेगा, मैं उस पर रिसर्च करूँगा ना। ऑटोमेशन का मतलब ये थोड़ी होता है कि कहीं ज़बरदस्ती कहीं से कस्टमर पकड़ के लाते हैं। ऑटोमेशन का मतलब हो गया कि ठीक है मेरे पास वो पहुंचाएगा चीज़ें। अब जैसे मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन आएगा, ऑन पैसिव का ये ओ कनेक्ट आया, मैं बोला तो ऑन पैसिव का ओ कनेक्ट, सिक्योरिटी नाम का तो चीज़ है नहीं, तो ऐसी बातें होंगी ना। ऑटोमेशन से थोड़ी भैया आपका बिजनेस आ जाएगा कि आप लोग करोड़पति लखपति बन जाओगे। ऑटोमेशन भी जैसे मार्केटिंग टाइप का है कि आप तक वो चीज़ें पहुँचाएंगी, ठीक है। मतलब अब कॉपी ट्यूबर्स का प्रॉब्लम क्या है मालूम, उन्होंने नया नया यूट्यूब में कमाई करना सीख लिया है, तो उनको यही लगता है कि देखो मेरे ऑटोमेशन के थ्रू यूट्यूब ने इतने सारे मेरे को सब्सक्राइबर्स दे दिए, ये दे दिए, कुछ बिना किए पैसे कमा रहा हूँ। तो हर चीज़ उनको लगता है कि ये यूट्यूबर है। यही आपका एआई टेक्नोलॉजी है। आपको समझना पड़ेगा कॉपी ट्यूबर्स की स्क्रॉल कर करके आपके व्यूज़ देख देना या थोड़ा बहुत सुन लेना, और कोई भी कंपनी जाके किसी एक प्रोडक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज लेके हर महीने या फिर हर क्वार्टरली उसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपकी बातें आप कुछ भी आके सुना देते हो चल जाता है, लेकिन ये जो ओ कनेक्ट कोई नॉर्मल लोग नहीं खरीदेंगे। ये कौन खरीदेगा? इन्वेस्ट जो कर रहा है, उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो, उनको सिक्योरिटी चाहिए, उनको फीचर्स चाहिए, उनको ऑपरेशंस पीछे बैकअप सपोर्ट चाहिए। कहाँ से ला के दोगे आप लोग ये सब? वो मुझे तो कहीं दिख नहीं रहा है ऑन पैसिव का, ना कस्टमर सपोर्ट दिख रहा है, ना कोई डेटा सेंटर तगड़ा दिख रहा है। बस आज के डेट में ओ कनेक्ट किसको बेचोगे आप? कौन है, कौन सपोर्ट, क्या सपोर्ट सिस्टम क्या है? कहीं पे कॉल सेंटर बना हुआ है? कहीं पे चैट सपोर्ट ही है? कौन सपोर्ट करने वाला है? मेल डालेंगे यहाँ पे, अचानक कुछ हो गया, मेरे को वीडियो का प्रॉब्लम आ गया, ये आ गया हो गया, मैं मेल डालूंगा यहाँ से, इंतज़ार करता रहूँगा 4-5 महीना? तो इन चीज़ों को आप लोग समझो। इस वजह से ही आप लोग जो सपने दिखाते हो लोगों को, थोड़ा लॉजिकल तरीके से दिखाओ, बस मेरा इतना ही कहना है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।